हेलो माय डियर दोस्तों, मैं हूं रविनंदन टेस्ला। आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10-20 पैसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह रोड मैप है क्लास 10th का। इसमें जो सिलेबस है क्लास 12th का, वो सॉरी क्लास 10th का, यह सिलेबस है मैथ का, वो उसी को हम रोड मैप कहते हैं। क्या है? एक मैप होता है। मैप मतलब क्या होता है? किसी का वह किस रूप में, किस स्टेप बाय स्टेप में वह चलेगा, ठीक पढ़ाएंगे, ये वही होता है। देखिए, सबसे पहले टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर। उनके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक भी सवाल को हम छोड़ेंगे नहीं। ओके माय डियर, चलिए सेकंड देखते हैं बहुपद। बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए, ये यूपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, ये तो जानते हैं। यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए बहुपद माने होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कितने पार्ट होते हैं, यह हम डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियो में। चलिए थर्ड देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ओके माय डियर, चलिए उसके बाद देखते हैं फोन नंबर है। फोर था आपका यूनिट है या चैप्टर है, जो भी सिलेबस है, प्रश्नावली कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है? द्विघात समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्लास 10th के लिए। ओके माय डियर, चलिए और देखते हैं फिफ्थ नंबर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस यह क्या है? यह आपका एक चैप्टर है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है, कई प्रकार की श्रेणियां होती हैं, उसको हम बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज माने होगा, त्रिभुज को होता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में क्या होता है, उसको कितने कोण होते हैं, वो समकोण है, कौन सा कोण है, या इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री को, मतलब इसको भी हम पढ़ेंगे। चलिए और देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का एक इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे उसको पढ़ा जाता है। ओके माय डियर, और उसके बाद अब देखते हैं 9th नंबर चैप्टर आपका क्या कर रहा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ, या इसे कह सकते हैं सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। ओके माय डियर, क्या है? सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। जो त्रिकोणमिति होता है उनका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए और देखते हैं क्या वृत्त। वृत्त क्या होता है? सर्कल। सर्कल के बारे में फिर पढ़ेंगे। सर्कल मतलब एक गोला, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए और आते हैं रचनाएं। रचनाएं क्या है? कंस्ट्रक्शन, मतलब कौन से गोला, प्रकाश, चांद, चाप कितना लगाया जाए, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक, उसके बाद और देखते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब जो वृत्त रहता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम भी डिस्कशन करेंगे। क्या कहते हैं? एरिया या रिलेटेड टू सर्कल से। 13 देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, किसी बेलन को होता है, वॉल्यूम को होता है, इनका कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, इसका आयतन कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ओके माय डियर, चलिए अब लास्ट देखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। या इसके बारे में सांख्यिकी क्या होता है, किसी नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, बहुत से नंबर होते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, इसके बारे में सांख्यिकी पढ़ाएंगे। प्रोबेबिलिटी माने एक प्रायिकता। क्या होता है? प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? वह इंसान होता है जिसे अनुभव कितना संभव हो सकता है, कोई भी संभव या असंभव को दर्शाता है, वह प्रायिकता होता है। इन सभी टॉपिक को हम सभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। ओके माय डियर, हो सकता है फर्स्ट हो सकता है समांतर श्रेणी पढ़ाई, या हो सकता है निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएं। जो पढ़ाएंगे पूरा हम पढ़ाएंगे चैप्टर को सहित। यह पूरा हम कितना 14th पॉइंट लिखिए, मतलब 14th चैप्टर है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके माय डियर, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक टॉपिक के साथ। ओके माय डियर, चलिए बाय।